हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गिरीश सर और आप देख रहे हैं गिरीश सर की क्लास। इस वीडियो में आप लोग डेली यूज होने वाली बहुत अच्छी अच्छी इंग्लिश फ्रेजेस सीखेंगे, जिससे कि आपकी स्पीकिंग और अधिक ग्रो हो जाएगी और एग्जाम में आप बहुत ही अच्छे अंक लेकर आएंगे। देखिए, फ्रेजेस दी गई हैं। बिना मतलब के अवश्य होता है, वहीं के वहीं, थोड़ी देर के लिए, हाल ही में, मन लगाकर, अभी के अभी, इसके बाद, बस अभी अभी, केवल इतना ही नहीं। तो देखिए, पहली फ्रेज है बिना मतलब के। बिना मतलब के इसकी इंग्लिश होती है एट रैंडम। बिना मतलब के। तो देखिए, इसका सेंटेंस इस प्रकार बना सकते हैं, वह बिना मतलब के यहाँ बैठा हुआ है। वह बिना मतलब के यहाँ बैठा हुआ है। वह बिना मतलब के यहाँ बैठा हुआ है। तो ही इज सिटिंग, बैठा हुआ है। हेयर, यहाँ। ही इज सिटिंग हेयर, वह यहाँ बैठा हुआ है बिना मतलब के, एट रेंडम। देखिए, अगला है अवश्य होता है। अवश्य होता है। अवश्य होता है यानी जो चीज घटित होनी है वो अवश्य घटित होती है, यानी अवश्य होता है। इसको इंग्लिश में मस्ट हैपन। मस्ट हैपन यानी जो होना होता है अवश्य होता है। जो होना होता है अवश्य होता है। जो होना होता है वह अवश्य होता है। देखिए, व्हाट इज टू हैपन। जो होना होता है मस्ट हैपन, अवश्य होता है। जो होना होता है अवश्य होता है। व्हाट इज टू हैपन मस्ट हैपन। इसके बाद देखिए, वहीं के वहीं। वहीं के वहीं यानी ऑन द स्पॉट। वहीं के वहीं, ऑन द स्पॉट यानी इस भयंकर दुर्घटना में 5 लोग वहीं के वहीं ढेर हो गए। जैसे इस भयंकर दुर्घटना में 5 आदमी वहीं के वहीं ढेर हो गए। यानी इस दुर्घटना में 5 आदमी वहीं के वहीं ढेर हो गए। तो इन दिस फियरफुल, भयंकर दुर्घटना, इन दिस फियरफुल एक्सीडेंट, इस भयानक दुर्घटना में 5 men died on the spot। वहीं के वहीं ढेर हो गए। इसके बाद देखिए, अगला है थोड़ी देर के लिए। अगली फ्रेज है
थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए। देखिए इसकी इंग्लिश होती है फॉर अ व्हाइल। हाँ देखिए सेंटेंस, थोड़ी देर के लिए तो आइए। थोड़ी देर के लिए तो आइए। तो देखिए इसको किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। डू कम फॉर अ व्हाइल। डू कम फॉर अ व्हाइल। इसके बाद हाल ही में। हाल ही में यानी ऑफ लेट या रिसेंटली। ऑफ लेट या रिसेंटली। हाल ही में उसे नौकरी मिली है। हाल ही में उसे नौकरी मिली है। हाल ही में उसे नौकरी मिली है। तो रिसेंटली हाल ही में। रिसेंटली he has got a job। हाल ही में उसे नौकरी मिली है। इसके बाद देखिए मन लगाकर। मन लगाकर मन लगाकर देखिए इसकी इंग्लिश होती है होल हार्टेडली। यानी मन लगाकर पढ़िए क्योंकि परीक्षाएं निकट हैं। यानी मन लगाकर पढ़िए क्योंकि परीक्षाएं निकट हैं। मन लगाकर पढ़िए क्योंकि परीक्षाएं निकट हैं। रीड होल हार्टेडली as the examinations are at hand। क्योंकि परीक्षाएं निकट हैं। हाँ इसके बाद देखिए अभी अगला है अभी के अभी। अभी के अभी यानी राइट नाउ। अभी के अभी राइट नाउ। हाँ देखिए अभी के अभी यह सवाल हल कीजिए। अभी के अभी यह सवाल हल कीजिए। अभी के अभी यह सवाल हल कीजिए।
तो देखिए, सॉल्व दिस सम राइट नाउ। अभी के अभी यह सवाल हल कीजिए। इसके बाद है अगला, देखिए, अगली फ्रेज है इसके बाद। इसके बाद, इसके बाद इसकी इंग्लिश होती है हेयर आफ्टर। इसके बाद, या अगर हम इस वर्ड के पहले यानी एडवर्ब है, अगर हम द का यूज कर लें तो इसका अर्थ परलोक हो जाता है। हाँ, देखिए, क्या आप परलोक के बारे में जानते हैं? क्या आप परलोक के बारे में जानते हैं? डू यू नो अबाउट द हेयर आफ्टर? हाँ, इसके बाद है बस अभी अभी। बस अभी अभी, जस्ट नाउ। मैं बस अभी अभी आया हूँ। मैं बस अभी अभी आया हूँ। मैं बस अभी अभी आया हूँ। आई हैव कम जस्ट नाउ। मैं बस अभी अभी आया हूँ। अगला है केवल इतना ही नहीं। केवल इतना ही नहीं। केवल इतना ही नहीं। नॉट ओनली दिस। केवल इतना ही नहीं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि उसने गीत गाकर भी सुनाया। इतना ही नहीं, केवल इतना ही नहीं, बल्कि उसने गीत गाकर भी सुनाया। नॉट ओनली दिस, but he also recited a song। केवल इतना ही नहीं, बल्कि उसने गीत गाकर भी सुनाया। तो इस प्रकार आप लोगों ने बहुत ही अच्छी 10 इंग्लिश फ्रेजेस सीखा। उम्मीद है आप लोगों की समझ में अवश्य आई होंगी।
और ये समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।